हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पहले बच्चों, आज हम कराने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी और चैप्टर 7 महिलाएं एवं जाति एवं सुधार, जो चैप्टर का नाम है। और इसका आप भाग 1 करा चुके हैं। भाग 2 में जानेंगे परिवर्तन के दिशा में उठते कदम। अब ये परिवर्तन के दिशा जब हुआ तो इसमें क्या क्या कदम उठाया गया, क्या क्या बातें रखी गई, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, 19वीं सदी में शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य ममताओं से संबंधित बहस और मुबाहिसों और चर्चा का स्वरूप बदलता दिखाई देता था। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। नए संचार मतलब नए नए जो उद्योग होते हैं, नए नए सामानें होती है, उस संचार का एक विकास हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था। पहली बार किताबें, अखबारें, पत्रिका, पर्च और पुस्तिकाएं छप रही थी। और उस समय कुछ विकास जब होना शुरू हुआ, मशीनें आई, पेपर बनना शुरू हो गया, किताबें बनना शुरू हो गया, किताबें लिखाना शुरू हो गया, एक पुस्तक बनना शुरू हो गया। तो वहाँ से एक नई चीज़ की शुरुआत होना शुरू होती है और धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी। ये जो पुराने तो थे लेकिन बहुत सस्ते चीज़ में मिल जाते थे, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी थी। इसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आप आम लोगों के इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते थे और नए शहरों और तापमानों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच जाती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में जुड़ी होती थी। ऐसे क्या था कि पहले तो इस तरह का रेडियो साधन, मोबाइल और टेक्नोलॉजी नहीं था। तो लोग सब जो ना, एक बात दूसरे बात से फैलता कैसे था, एक आदमी यहाँ पे बात किया और फिर वही आदमी दूसरी जगह बात किया, फिर वो आदमी तीसरे से बात करेगा, वो आदमी चौथे से बात करेगा। इस तरह से बात करते करते पूरी जो बातें होती है ये फैल जाती है। मतलब प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भी कोई भी अगर घटना ऐसा होता है ना, तो महिलाओं को अगर कोई भी घटना सुना दीजिए, बता दीजिए, तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं। एक महिला को सुनाइएगा, वो महिला दूसरे महिला को, वो महिला तीसरे महिला को, चौथे पांचवें, ऐसे करते करते पूरी जो बातें होती है पूरे गाँव शहर में वह फैल जाती है। ठीक, अब बात करते हैं कि इस तरह से बहसें आकर भारतीय सुधार गठनों की तरफ से शुरू हो जाती है। अब उसमें जब ये सुधार होना शुरू होता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आदमी जो होते हैं, लोग होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आते हैं, फिर उनकी अपनी मांग रखते हैं, फिर उसके बारे में आगे बताते हैं, समझाते हैं। उसमें से एक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1772 से 1830 ईस्वी इस तरह के एक सुधारक थे। मतलब ये मानिए कि धर्म सुधारक थे। धर्म को कैसे चलाना है, कैसे करना है, कैसे भेदभाव को खत्म करना है, ये उनकी राय देते थे। यानी कि उन्होंने आंदोलन भी किया, यानी कि उसके क्षेत्र में काम भी किए। राजा राम मोहन राय ने कहा 1772 से 1833 में उन्होंने कलकत्ता में ब्राह्मणों सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्राह्मण समाज के नाम से जाना गया। एक ब्राह्मण समाज का निर्माण कर दिया। ब्राह्मण समाज निर्माण करते करते वो एक अपना मुहिम भी चलाया और वह धीरे धीरे जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण समाज के नाम से जाना लगा। राम मोहन राय क्या है? राम मोहन राय जैसे लोग सुधारक इसलिए कहे जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। सही बात है। अगर पढ़े लिखे इंसान अगर गांव में, समाज में, घर परिवार में हैं तो वो चाहेंगे कि कुछ चीज़ बदलाव हो, कोई चीज़ जो गलत रीति रिवाज, गलत बातें हैं उसको सही करे, उसको नकारे और उसके जगह पर अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी विचारधारा होनी चाहिए, तो वो मानते थे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे हमारे राजा राम मोहन राय, जो वो जानते थे कि हमारे समाज में कोई चीज़ की परिवर्तन लाना है और ये तरीका भी कोई भी चीज़ को अपनाएंगे तो ये तरीका सही हो जाएगा। तो उसने काम भी किया। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात से प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर नए जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। जैसे कि अभी भी क्या है, कोई कहीं पे समाज में चले जाइए, बलि प्रथा है। तो बलि प्रथा कभी देखिएगा, कभी किसी को खसी को काटा जाता है, ठीक है, तो ये कहता है भगवान को बलि देते हैं। बलि देने का मतलब ये सब क्या? अंधविश्वास है। और ये प्रथा जो अभी तक ले चलते आ रहा है, इस प्रथा को खत्म ही करना चाहिए। बलि का मतलब होता है बलि देना। जैसे कि आपके अंदर कोई गंदगी विचार है, आपके अंदर कोई बुराई है, तो उसको आप बलि दीजिए, उसको नकार दीजिए, उसको खत्म कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने अंदर जो शैतानी गलती है, गलत भावना है, गलत विचार है, उसको त्याग देना ही बलि कहलाता है। आज के लोग सब बलि जानवरों को देते हैं। तो ये सब प्रथा जो है गलत है, इसे भी सुधारना चाहिए। अब गतिविधियां यहाँ पे है, आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किताबें, समाचार पत्र, पर्चे आदि छपने की तकनीक नहीं थी तो उस समय समाज, रीति रिवाज के व्यवहारों के बारे में किस तरह चर्चा चलती थी? तो ये महिलाओं के द्वारा था। महिलाओं एक बात से दूसरा बता दी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं राजा राम मोहन राय की तस्वीर है, जो कि यहाँ पे 1883 में 33 में बनाया गया है। राजा राम मोहन राय रॉबर्ट पील्स द्वारा बनाया गया। कौन किसके द्वारा?
ब्रॉड पील के द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक है, ये पिक्चर हम बार बार आपको बताते हैं कि हिस्ट्री जो था ना, उस समय पिक्चर कैमरा नहीं हुआ करता था, टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, तो उस समय जो पिक्चर जो था ना छपाता नहीं था, वो पिक्चर को देखकर बनाया जाता था। ठीक है, अगली हम बात करते हैं इसमें कि राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्ष पर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। इन्होंने बता रहे हैं कि महिलाओं को ज़बरदस्ती घर में ही बांध कर रखा जाता था, उसे बाहर काम करने के लिए या पढ़ने के लिए या कोई जॉब करने के लिए इजाज़त नहीं था, उसको ज़बरदस्ती घर में ही रखा जाता था कि आप घर के ही काम करो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने का इजाज़त नहीं दिया जाता था। तो ये चीज़ विधि थी। चलिए अब यहाँ से हम जानेंगे, अगले विधि में जानेंगे विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। जो विधवा जो थी उनके कैसे लाया गया, उनकी ज़िंदगी में सुधार, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी हम इंपोर्टेंट चीज़ करा रहे हैं ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है और ये सभी NCERT के पूरा निचोड़ है। तो चलिए वीडियो को यही तक अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।